अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो लेसन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो हमने 6th क्लास जियोग्राफी चैप्टर 5 से लिया है। चैप्टर का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो चलिए आज की लेसन का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, एज यू नो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ ए कम्प्लेक्स जोन, यानी सतह ज़मीन जो है कि कम्प्लेक्स जोन है। इसको 4 मेन पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, 3 मेन पोर्शंस में, लेकिन चौथा भी इसमें इंक्लूड है, जैसे कि लिथोस्फीयर, इट इज़ अ सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ एग्जिस्टिंग ऑफ क्रस्ट एंड आउटर मेंटल, जिसे हम कुरे हिजरी कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, इट इज़ द वाटर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, या जिसे हम कुरे आब कहते हैं। एटमॉस्फेयर, जिसे हम कुरे हवा कहते हैं, कुरे बाद कहते हैं, दैट इज़ द covering of gases that surrounds the earth's surface। और बायोस्फीयर, जिसे हम हयाती कुर्रा कहते हैं, इट इज़ अ रीजन ऑफ द अर्थ's सरफेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। तो इसके जो है 4 जोन्स हैं, 4 पोर्शंस हैं इसके। सो लेट अस स्टार्ट विद लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर जो है, जिसे हम कुरे हिजरी कहते हैं, इट इज़ अ सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ये ज़मीन का जो है सॉलिड पोर्शन है, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि इट इज़ अ सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट एंड आउटर मेंटल। और इसकी कंपोजिशन जो है दैट इज़ रॉक्स एंड अर्थ्स क्रस्ट, एंड देयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन टॉप दैट कंटेन्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स व्हिच सस्टेन वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसी लिथोस्फीयर के जो अपर लेयर जो है, इसकी थिन लेयर जिसे हम सॉइल कहते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सस्टेन करने में मदद करते हैं। और जहाँ तक अर्थ सरफेस की बात करें तो इसमें मेन 2 डिवीजन्स हैं। इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं हम। द लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, जिन्हें हम बरेज़म भी कहते हैं, खुशकी के बहुत बड़े हिस्से। एंड ह्यूज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स, या ओशंस हम उन्हें कहेंगे। यानी इनको हम 2 डिवीजन में ज़मीन को ये जो है अर्थ सरफेस को डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। कॉन्टिनेंट्स आर द लार्ज masses of land and oceans are huge water bodies। तो जहाँ तक कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे, कॉन्टिनेंट्स टोटल में 7 हैं। कॉन्टिनेंट कहते हैं हम खुशकी के बड़े हिस्से को, दैट इज़ बरेज़म उर्दू में कहेंगे हम इसे। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल ऑफ देम आर सेपरेट बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। और ये सारे कॉन्टिनेंट्स जो है बड़े बड़े ओशंस से, लार्ज वाटर बॉडीज़ जो है उनसे सेपरेटेड हैं। And the 7 continents of the world are Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia and Antarctica। So let us discuss these one by one। तो पहले कॉन्टिनेंट एशिया की बात करें। इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये सबसे बड़ा जो बरेज़म है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। और ये जो है कॉन्टिनेंट एशिया, ये तकरीबन ज़मीन का जो है 1/3 हिस्सा कवर करता है। एंड दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसी कॉन्टिनेंट के थ्रू पास होता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स इन द वेस्ट। तो यूरोप से इसकी जो कॉन्टिनेंट यूरोप है उससे इसकी अलाइदी यूरल माउंटेन्स के ज़रिए है वेस्ट के साइड से। द कंबाइंड लैंड मासेस ऑफ यूरोप एंड एशिया आर कॉल्ड यूरेशिया। और ये जो कंबाइंड लैंड मासेस है यूरोप और एशिया के, इन्हें हम यूरेशिया कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड कॉन्टिनेंट है दैट इज़ अफ्रीका। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, तो इसका दूसरा नंबर आता है कॉन्टिनेंट एशिया के बाद, बरेज़म एशिया के बाद बरेज़म अफ्रीका का। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन इज़ ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इसके बीच में से इक्वेटर गुजरता है, जिसे हम खत इस्तिवा भी कहते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इसका जो बहुत ज़्यादा हिस्सा है कॉन्टिनेंट अफ्रीका का,
तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। जो सहारा डेजर्ट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वो इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। एंड द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। तो ये हर तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। उसके बाद जो है थर्ड कॉन्टिनेंट, दैट इज़ यूरोप। इट इज़ मच स्मॉलर दैन एशिया। तो ये एशिया से बहुत छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। ये जो बरइज़्म एशिया है उसके मगरब में पड़ता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। इसके थ्रू जो है आर्कटिक सर्कल पास होता है। एंड इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज़ ऑन 3 साइड्स। तो इसके 3 साइड्स पर जो है ये वाटर बॉडीज़ से घिरा हुआ है ओशन से कवर्ड है 3 साइड से। तो उसके बाद बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। ये जो बरइज़्म नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका नंबर 3 आता है। इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द एस्थमस ऑफ पानामा। तो ये नॉर्थ अमेरिका जो है साउथ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है, एक बिल्कुल पतली एक लैंड स्ट्रिप है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, उससे जुड़ा हुआ है, जिसे हम एस्थमस ऑफ पानामा कहते हैं। एंड द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीट इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये पूरा जो है नॉर्दर्न और वेस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में पड़ता है। 3 ओशन सराउंड दिस कॉन्टिनेंट। इसके इर्द गिर्द जो है 3 ओशंस हैं। नंबर 1 है आर्कटिक ओशन, इट इज़ ऑन द नॉर्थ साइड। एटलांटिक ओशन, दैट इज़ ऑन द ईस्ट साइड। पैसिफिक ओशन, दैट इज़ ऑन द साउथ वेस्ट साइड। तो उसके बाद जो कॉन्टिनेंट आता है दैट इज़ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका जो है मोस्टली सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और इसमें जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है दैट इज़ द एंडस, दैट रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो वो उसी में पड़ता है। एंडस जो माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज वर्ल्ड का, वो इसी साउथ अमेरिका में पड़ता है। एंड साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वो भी इसी में है, जिसे हम अमेज़न कहते हैं। और ये कॉन्टिनेंट जो है इट इज़ सराउंडेड बाय 2 ओशंस। तो ये भी 2 ओशंस के बीच में वाक़ा है, घिरा हुआ है 2 ओशंस से। इट इज़ द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। एंड द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये छोटा सा एक कॉन्टिनेंट है और ये पूरा जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ये आपको मालूम है, जब अगर हम ज़मीन के 2 हिस्से करेंगे ग्लोब पर, आपने देखा होगा, तो उसका एक पार्ट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अपर पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लोअर पार्ट है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसके भी हर साइड इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। तो ये बिल्कुल पानी से चारों तरफ गिरा हुआ है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ जो है पानी है और बीच में ये कॉन्टिनेंट है। देन द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज़ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है इट इज़ कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज़ ए ह्यूज कॉन्टिनेंट। तो ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये पूरी तरह जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और साउथ पोल जो है इट लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और साउथ पोल जो है इस कॉन्टिनेंट के बीच में तकरीबन बिल्कुल बीच में पड़ता है, एज इट इज़ लोकेटेड ऑन द साउथ पोलर रीजन। तो ये साउथ पोलर रीजन में लोकेट है। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। तो इसमें 12 महीने जो है बर्फ़ की मोटी तहें जो जमी रहती है। तो इसलिए ये बिल्कुल परमानेंटली इट रिमेन्स कवर्ड विद स्नो। तो उसके बाद जो है हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें, तो हाइड्रोस्फीयर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, वाटर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो इसे कुरे आब भी हम कहते हैं। तो ज़मीन को इसी हाइड्रोस्फीयर की वजह से ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर पानी मौजूद है। मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर एंड 29% इज़ विद लैंड। तो अगर हम ज़मीन का जो रेशो है वो निकालें तो इसमें 71% जो है इट इज़ वाटर एंड ओनली 29% इज़ लैंड। यानी जो कॉन्टिनेंट्स हमने पढ़े 7 कॉन्टिनेंट्स, वो 29% लैंड पर ही है। और बाकी जो ओशंस आप पढ़ोगे तो वो 71% अर्थ सरफेस कवर करते हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन द ओशंस एंड दैट इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। और जहाँ तक कुरे अर्ज़ पर जो है
ज़मीन पर जो पानी की बात करें तो इसमें जो 97% ऑफ वाटर है दैट इज़ इन ओशंस एंड दैट इज़ सॉल्टी एंड वी कैन नॉट यूज़ दैट वाटर फॉर ड्रिंकिंग, तो वो कंजप्शन के लिए सेफ़ नहीं है वो पानी 97%. एंड ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स and glaciers and underground water, and very small percentage is available as fresh water for human use. तो बाकी रहता है 3%. जो 3% जो है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ये ग्लेशियरों की शक्ल में है, स्नो की शक्ल में है और अंडरग्राउंड वाटर की शक्ल में है. तो यही 3% हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंजप्शन, ह्यूमन कंजप्शन के लिए. तो ओशंस की बात करें, ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि 71% कवर करते हैं ज़मीन की सरफेस का, तो ये मेजर पार्ट बनता है हाइड्रोस्फीयर का. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, और ये ओशंस जो हैं ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, मिले हुए हैं. ड्यू टू दिस द लेवल ऑफ वाटर इज सेम एवरीवेयर, इसलिए जो इनकी सतह जो है समंदरों की, ओशंस की, वो बिल्कुल सेम है हर जगह. एंड ड्यू टू दिस रीज़न एलिवेशन ऑफ लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल एंड द सी लेवल इज़ टेकन एज ज़ीरो. तो इसी वजह से जब हम किसी जगह का एलिवेशन जो नापते हैं कि उस जगह की ऊंचाई कितनी है किसी भी दुनिया के किसी भी बरिज़म की, तो वो हम सी लेवल से लेते हैं और सी लेवल को हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसकी लेवल जो है, ये सारे जो ओशंस है आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इनकी लेवल जो है सेम है हर जगह. द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर और द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशनिक करंट्स. तो ये इनकी मूवमेंट है इन ओशंस में जो वाटर है ये 3 किस्म की मूवमेंट करता है. एक को हम वेव्स कहते हैं, दूसरे को टाइड्स कहते हैं, और तीसरा जो है दैट इज़ ओशन करंट्स. और जो 5 मेजर ओशंस, जो सबसे बड़े 5 ओशंस हैं, उनमें फर्स्ट जो है दैट इज़ पैसिफिक ओशन, सेकंड अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन. डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट दीज ओशंस. तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं. पहला जो है दैट इज़ पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन जो है ये जैसे एशियन कॉन्टिनेंट जो था सबसे बड़ा था, तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन. तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कॉन्टिनेंट्स में कि 1/3 एरिया पर जो है एशियन कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ 1/3 एरिया जो है ज़मीन का जो वाटर कवर्ड है, तो उसमें 1/3 पैसिफिक ओशन का है. मैरियाना ट्रंच जो है इट इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. ये ज़मीन का जो है सबसे गहरा पॉइंट, या ज़मीन में जो सबसे गहरी जगह है वो मैरियाना ट्रंच है, तो वो इसी पैसिफिक ओशन में मौजूद है. एंड द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, और ये सर्कुलर शेप में है पैसिफिक ओशन. तो इसके इर्द गिर्द जो है एशिया कॉन्टिनेंट, बरेज़ में एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है एंड साउथ अमेरिका. तो उसके बाद जो सेकंड ओशन है दैट इज़ अटलांटिक ओशन. और डियर स्टूडेंट्स, द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन. तो इसका दूसरे नंबर पर आता है इन द वर्ल्ड. इट इज़ एस शेप, और तो इसकी शेप जो है वो एस शेप है इसकी. एंड इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्ट साइड एंड यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड. तो इसके जो वेस्टर्न साइड में है वहाँ पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका पड़ता है, और ईस्टर्न साइड में जो कॉन्टिनेंट्स है दैट इज़ यूरोप एंड अफ्रीका. और इसकी कोस्ट लाइन जो है अटलांटिक ओशन की दैट इज़ हाईली इंडेंटेड. तो ये इरेगुलर है, इंडेंटेड कोस्ट लाइन है. इट प्रोवाइड्स एन आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स. तो इसलिए यहाँ पर बंदरगाहों के लिए बहुत अच्छी जगह प्रोवाइड करता है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन. तो तजारत के लिहाज से ये ओशन जो है ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ओशन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बंदरगाहें हैं. तो उसके बाद इंडियन ओशन की बात करें, जिसे बहर हिंद भी हम कहते हैं. तो इंडियन ओशन जो है इट इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री. तो ये एक वाहिद ओशन है, लार्ज वाटर बॉडी है जिसको किसी मुल्क के नाम से जिसका नाम रखा गया, और दैट इज़ इंडिया. तो इसी इंडिया की वजह से इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा है. तो इस ओशन का जो शेप है दैट इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, तो तिकोनी शक्ल का है. ये ओशन जो है तिकोनी शक्ल का है. इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया. नॉर्थ के साइड में इस ओशन के बरेज़ में एशिया आता है. इन द वेस्ट बाय अफ्रीका, तो वेस्ट साइड इसका जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है. एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया, और ईस्ट साइड में जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है.
तो उसके बाद साउदर्न ओशन की बात करें, साउदर्न ओशन जो है इट इनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका। तो ये एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट जो है इसको इनसर्कल करता है, उसके इर्द गिर्द है, फैला हुआ है। इट एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड्स टू 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड। और लास्टली टॉकिंग अबाउट द आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन जो है इट इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। तो ये आर्कटिक सर्कल में पड़ता है एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बैरिंग स्ट्रेट। तो ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशन से एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर से, शैलो वाटर, तो जिसको हम बैरिंग स्ट्रेट कहते हैं। इट इज़ बाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। तो ये बाउंड है, इसके इर्द गिर्द जो है नॉर्दर्न कोस्ट की तरफ नॉर्थ अमेरिका है और यूरेशिया है। So, dear students, hope you enjoyed this lesson. Stay safe, stay blessed, and thanks for watching.